Okay, fine. Now, before just going into the न्यूमेरिकल्स देखने से पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ी कुछ टर्म्स बताऊंगी दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले इज द कनेक्टेड लोड. सो नाउ व्हाट इज कनेक्टेड लोड? कनेक्टेड लोड है कि मतलब आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो रेटिंग है, ठीक है, उन सब का सम. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे. ठीक है, जैसे हमारे पास घर में 5 बल्ब है और हर एक बल्ब जो है वो 100 वाट का है, और सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है जो 500 वाट का है, तो टोटल क्या आएगा? टोटल कनेक्टेड लोड विल बी 5 × 100, दैट इज 500, क्योंकि 5 बल्ब्स हैं और हर कोई 100 वाट का है. ठीक है, दैट इज 5 × 100, दैट इज 500 प्लस 500. सो टोटल जो कनेक्टेड लोड है वो आपके पास आएगा 1000 वाट्स का. ठीक है, सो दिस इज द कहीं, इट्स नॉट नेसेसरी. एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास बल्ब लगे हैं 6 लगे हैं, फैन के कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, या फिर आपके पास अगर मोटर कोई हैवी लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, तो उन सब का सम मिला के, ठीक है, सो दैट इज द कनेक्टेड लोड. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज द मैक्सिमम डिमांड. मैक्सिमम डिमांड इज द जो आपका लोड है, ठीक है, जितना आपका टोटल लोड है उसमें किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका बहुत मतलब हाईएस्ट पीक पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट आता है जब आपका हाईएस्ट डिमांड होता है, हाईएस्ट डिमांड फॉर लोड होता है. ठीक है, तो उसको हम मैक्सिमम डिमांड कहते हैं. फाइन. सो जैसे यूजुअली अगर हम सुबह से शाम तक की बात करेंगे, से 12 बजे मतलब 12 आवर्स का अगर हम देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर घर में मामा पापा है और फैमिली है, ठीक है, बच्चे हैं, ठीक, तो क्या होता है यूजुअली जो पीक पॉइंट होता है वो कब होता है? अगर फादर मदर भी वर्किंग है, बच्चे स्कूल है, तो दिन को तो नहीं है ज़्यादा डिमांड, तो यूजुअली 5-6 बजे का जो इसमें होता है मैक्सिमम टाइम होता है. तब क्या होगा? और अगर समर्स है तो समर में अगर 3-4 बंदे हैं घर पे, तो हर एक रूम में फ़ैन भी ऑन होगा, ठीक है, या फिर एसी होगा कहीं पे ऑन. ठीक है, सो कहने का ये मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे, जैसे यूजुअली समर्स में हमारे पास 5 या 6 बजे का जो ये पीक पॉइंट होता है, तो हम तब कहते हैं कि मैक्सिमम डिमांड है. ठीक है, सिस्टम पे. नाउ सेकंड इज द डिमांड, थर्ड इज द डिमांड फैक्टर. व्हाट इज द डिमांड फैक्टर? डिमांड फैक्टर इज द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, डिवाइडेड बाय द कनेक्टेड लोड. मैक्सिमम डिमांड मैंने आपको पहले ही बताया, कनेक्टेड लोड भी पहले बताया. नाउ व्हाट इज द एवरेज लोड? अब देखो, एवरेज लोड में आप देखते हो कि कितने यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम हो गए. ठीक है, यूनिट्स को हम KWH में देखते हैं. ठीक है, कितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं. अब जो एवरेज लोड है वो 3 तरह का होता है, या तो डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है. ठीक है, अगर डेली होगा तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 24 आवर्स, बिकॉज दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, तो डिवाइड बाय 24 आवर्स. ठीक है, एंड इफ इट्स अ मंथली लोड, देन ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर मंथ का अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा, कोई न्यूमेरिकल दिया होगा, से जनवरी का मंथ है, ठीक है, सो इट इज 31 डेज ना. सो नंबर ऑफ आवर्स क्या आएगा नीचे से? 24 × 31. फाइन. सो अब जैसे सॉरी फेब है, ठीक है, सो फेब में क्या है आपका? कभी यूजुअली 28 होते हैं, तो लीप ईयर में क्या होगा? 29 डेज होंगे. ठीक है ना, तो अगर 29 आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि उस दिन उस साल का जो है इट इज़ अ लीप ईयर. कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इट्स अ लीप ईयर. सो फेब का देखो तो आपको 28 नहीं, आपको 29 से मल्टीप्लाई करना है 24 से, सो दैट विल गिव यू द मंथली एवरेज लोड. नाउ अबाउट द ईयरली एवरेज लोड. ईयरली एवरेज लोड क्या होगा आपके पास? कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स ऑफ यूज. वो भी आएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय साल में कितने होते हैं? ऐसे यूजुअली साल में 365 होते हैं. अगर लीप ईयर होगा तो इट विल बी 366. सो हम ऐसे 365 लेते हैं multiplied by 24, so that is 8760. नेक्स्ट, सो दिस वाज अबाउट द एवरेज लोड. उसके बाद नेक्स्ट है आपका लोड फैक्टर. लोड फैक्टर क्या होता है? इट इज द एवरेज लोड डिवाइड बाय द मैक्सिमम डिमांड. ये दोनों टर्म्स मैंने आपको पहले ही बताई है. सो इट्स लाइक कि आपके पास डेली लोड फैक्टर हो सकता है, मंथली लोड फैक्टर हो सकता है, ठीक है, आपके पास दिस ईयरली लोड फैक्टर होगा, तो उसमें सिंपली आपको एवरेज लोड में वो चेंज करना है, तो इट विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड. अगर डेली है डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पे व्हाट? 24. अगर ईयरली है तो एवरेज लोड डिवाइडेड बाय, अगर मेंशन नहीं किया है कि इट्स अ लीप ईयर, तो एवरेज लोड डिवाइडेड बाय व्हाट? 8760 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड. तो ये है, ठीक है. उसके बाद है डाइवर्सिटी फैक्टर. व्हाट इज अ डाइवर्सिटी फैक्टर? इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स हो गए, मतलब
अगर आप अलग अलग ग्रुप अलग अलग सिस्टम का मैक्सिमम डिमांड ले रहे हो, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ले रहे हो अलग अलग का, एंड टोटल जो पावर स्टेशन पे जो मैक्सिमम डिमांड है वो, फाइन। नाउ हाँ, लोड फैक्टर में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इट्स एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो यूजुअली जो KWH है कि अगर पर एनम अगर आप ईयरली के हिसाब से देखोगे तो ईयरली ऐसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड डिवाइडेड बाय 8760 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो यूनिट्स जनरेटेड कैसे आएंगे, लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 8760 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। सो दिस वॉज अबाउट, मैंने इसलिए बताया क्योंकि न्यूमेरिकल है वो थोड़ा इसी के बेसिस पे, और ये ज़रूरी आपको पता होना चाहिए था। नाउ सपोज वी हैव वन न्यूमेरिकल में जैसे हमारे पास कोई कंज्यूमर है, ठीक है, उसका मैक्सिमम डिमांड है 200 kW, दैट इज किलोवाट, ठीक है। एट व्हाट, लोड फैक्टर कितना है उस टाइम, 40%, फाइन। तो और इसने क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि इफ टैरिफ इज ₹100 पर KW ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसा पर KW। सो इट वाज लाइक कि अगर टैरिफ ऐसे दिया होगा, ठीक है, तो आपको मैंने जो टैरिफ का लेक्चर स्लाइड्स में मैंने आपको समझाया है, तो ये क्या बता रहा है, ये कौन सा टाइप ऑफ टैरिफ है, इट इज़ अ 2 पार्ट टैरिफ, ठीक है। क्योंकि 2 पार्ट टैरिफ में हम क्या देखते हैं, ऐसे होता है, मतलब ₹A/KW, ठीक है, जो फिक्स्ड रेट होती है मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मैक्सिमम डिमांड, और प्लस उसमें दूसरा क्या होता है कि रनिंग कॉस्ट होती है, तो दैट मीन्स उसमें क्या आएगा, यूनिट्स कितने जनरेट होंगे, ठीक है। अब देखो हमें ये वाला पार्ट तो दिया है क्योंकि हमें टैरिफ बताता है, क्वेश्चन ने वहीं से दिया है कि 100 ₹100 पर KW ऑफ मैक्सिमम डिमांड, तो दैट मीन्स वो तो पता ही है 100 इंटू मैक्सिमम डिमांड, और मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है कितना है, 200 kWh, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यूनिट्स जनरेटेड नहीं है हमारे पास, उसका वैल्यू नहीं है, तो ये हमें दिया है कि 10 पैसा, तो हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके, सो इट विल बी लाइक 10 डिवाइडेड बाय 100, फाइन। नाउ यूनिट्स जनरेटेड हमें कैसे आएगा, उस चीज़ के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो लोड फैक्टर है वो किसके बराबर होता है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, फाइन। सो तो लोड फैक्टर किसके बराबर होगा, लोड फैक्टर विल बी लाइक यूनिट्स जनरेटेड, ठीक है, इन KWH डिवाइडेड बाय 8760, क्योंकि हम पर एनम देख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, तो यहाँ से आपको यूनिट्स जनरेटेड मिल जाएंगे, ठीक है, इन KWH, फाइन। उसके बाद इन KWH, ठीक है, KWH, फाइन। उसके बाद एनुअल कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट आपको पता है, इट्स सिंस इट इज अ 2 पार्ट टैरिफ, तो दैट मीन्स इट विल बी 100 इंटू जो मैक्सिमम डिमांड का है, प्लस इसको हमने कन्वर्ट किया इंटू पैसा में, ठीक है, 0. आई डोंट नो कितना आ रहा था ये, इट इज 0.1, ओके फाइन। सो ये आएगा 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आएगा ये 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आएगा आपका एनुअल कॉस्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ओवरऑल कॉस्ट बताओ पर KWH, तो दिस इज ओवरऑल कॉस्ट, लेकिन अगर पर KWH हमें बताना है तो KWH हमने निकाला है, सो इट विल बी लाइक दिस, सो इट इज ₹0.1285, अगर इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो इतना पर KWH पैसा हमें कॉस्ट है, ठीक है। पर KWH का क्या रेट है, 12.85, ठीक है, और ये 2 पार्ट टैरिफ का है, फाइन। सो दिस वाज अ न्यूमेरिकल अबाउट इट, आई होप कि आपको समझ आया होगा, और ऐसे ही मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तो जितने आपसे हो सके मैंने आपके साथ शेयर की है, या आई विल शेयर टेक्स्ट बुक या फिर PDF इसका, तो उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे यू विल सॉल्व देम इन्हीं कॉन्सेप्ट से, ठीक है। फॉर्मूलाज मैंने आपको बताई हैं, वो समझाया भी है मैंने आपको, जो इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं। सो आप एक बारी इसको प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करो। आई होप आपको सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।